चतुर्थी की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटी और एक बहू थी जो रोज रोटी बनाकर जिम कर बाहर जाती। पड़ोसन पूछती, बहू क्या जिमी? तो वो पड़ोसन से बोली, ठंडो वासी। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस साहूकार ने बेटे ने सुना तो बोला कि माँ, आज तो मेहमान आएंगे, सो अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। तब माँ ने अच्छा अच्छा पकवान बनाया और बेटे से बोला कि बेटा, बुला तेरे मेहमान को। बेटे ने कहा, माँ 4 थाल लगाओ, अपने घर के ही मेहमान हैं। चारों लोग साथ में ही जिमने बैठे। जिम कर बाहर निकली कि पड़ोसन ने पूछा, बहू जिमी क्या? बहू ने कहा, हाँ जिमी। पड़ोसन ने कहा, क्या जिमी? बहू ने कहा, ठंडा बासी। जब पति ने कहा कि आज तो मेरे साथ जिमने बैठी, क्या बात है? जब वो अपनी पत्नी से कहता है कि तू रोज ये क्या बात करती है कि ठंडा बासी, तब वह कहती थी कि आपकी कमाई नहीं, आपके पिता की कमाई का है, ये तो आपके पुरखों की कमाई का है। जिस दिन आप कमाओगे उस दिन ताज़ा भोजन होगा। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं विदेश कमाने जाऊंगा। माँ ने मना किया, कहा कि अपने घर में खूब धन है, तू बाहर मत जा। तब भी लड़का नहीं माना और विदेश चला गया और अपनी पत्नी से कह कर गया कि मैं जब तक नहीं आऊँ, दिए और चूल्हे की आग नहीं बुझनी चाहिए। एक दिन दोनों की आग बुझ गई तो वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई हो तो पड़ोसन चौथ की पूजा कर रही थी। तो बहू बोली कि मुझे जल्दी से आग दे दो, मेरी सास आवेगी तो डांटेगी और मेरा घरवाला बाहर कमाने गया है। वो बहू बोली कि चौथ की पूजा से क्या होता है? वो पड़ोसन बोली, पूजा से अन्न होता है और धन होता है, लक्ष्मी होती है, उन्नति होती है, पुत्र और पुत्री, पुत्र के पुत्र होता है, बिछड़ों से मेल होता है। जब बहू बोली कि मुझे कैसे मालूम पड़े तब कि आज चौथ है, मेरी सास तो मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देती और मेरा आदमी भी बाहर गया हुआ है, तभी तक कोई खबर नहीं है। तब वो पड़ोसन बोली कि तू तो चौथ माता का व्रत कर और उसी दिन से रोज एक बिंदी दीवार पर लगा देना। ऐसी 30 बिंदी पूरी हो जाए तब तक चौथ माता का व्रत कर लेना। जब जब से वो हमेशा व्रत करती। चौथ के दिन दमड़ी का घी और दमड़ी का गुड़ लाकर और अपने महल में चौथ बनाकर पूजा करना। रात में चंद्रमा के अर्घ्य देकर खाना खाती। उसकी सास ने 4 समय रोटी देती तो चौथ के दिन एक समय पनिहार को देती, एक समय पाड़े को देती, एक समय जाड़ बाड़ा को देती, खड्डा खोद गाड़ देती और चौथी समय की अपने महल में ले जाकर खा लेती। उस चौथ का व्रत करते करते बहुत दिन हो गए। जब फिर एक दिन उस आदमी का चौथ माता ने अब सपने में दर्शन दिए कि काहे मानव सोया है कि जागा है? मैं तो सोया हूँ, सोया भी हूँ और जागा भी हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। तेरी चिंता मिटा, तेरे घर जा, तेरी घरवाली तेरी राह देख रही है। अब तो आदमी बोला कि माता मैं घर कैसे जाऊँ, मैं तो लेन देन बहुत बाकी है। चौथ माता बोली कि सुबह उठकर कुंकू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, तेरे लेन देन हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे। लो, अब सुबह उठकर नहा धोकर आसन बिछाकर बैठ गया। देने वाले ले गए और लेने वाले दे गए और अपना सब सामान समेट कर घर गया। रास्ते में सामने से एक सांप जलने के लिए जा रहा था तो उसने साहूकार में चीख दिया। सर्प बोला कि मैं तुझे डसूंगा कि तब वह बोला कि मुझे अभी मत डस, मुझे घर जाने दे, मेरी घरवाली से मिलने दे, फिर डस लेना। तब सांप बोला कि तेरे घर जाने के बाद तू मुझे भूल जाएगा। उस साहूकार के बेटे ने कहा कि मेरी औरतें की चोटी लटका दूंगा तो तू मेरे महल में आ जाना। तब वो सांप बोला कि मुझे वचन दे। तब उसने वचन दिया कि अगर जल्दी करूं, झूठ बोलूं तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरूं। अब वो घर आया और घर आकर उदास बैठ गया और चुपचाप सो गया। तब वो औरत बोली कि आप इतने दिनों बाद आए तो भी नहीं बोले, आपको क्या हुआ है? तब तो आदमी बोला, क्या बोलूं, मैं तो थोड़ी देर के का मेहमान हूँ, मेरी दुश्मन को वचन दे आया हूँ कि वो मुझे डसेगा। उसकी औरत बहुत तेज थी और चतुर थी। उससे आदमी को नींद आई और वो उठ गई। उसने अपने महल की सातों देहरी धोई और पहली देहरी पर बाल रेत बिछाई, दूसरी पर इत्र अमीर, तीसरी देहरी पर फूल गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी देहरी पर गादी गचिया और सातवीं देहरी पर दूध का कटोरा। इस प्रकार 7 ही देहरी सजा ली। अब आधी रात हुई और सांप वो फुकारता हुआ आया। पहले तो बालू रेत में लौटा और फिर बोला, साहूकार के बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया है पर वचन से बांधा हुआ हूँ, डसूंगा तो सही। इस प्रकार से दूसरी देहरी पर अंतर अबीर का लोटा और बोला, साहूकार के बेटे
बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन से बांधा हूँ, डसूंगा तो सही। 5वीं देरी पर लड्डू पेड़े खाए साहूकार के बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन में बांधा हूँ, डसूंगा तो सही। 7वीं डेयरी पर दूध की कटोरी पी साहूकार के बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन में बांधा आया हूँ, डसूंगा तो सही। आगे बढ़ा तो छोटा विनायक जी और चंद्रमा जी तीनों मिलकर आपस में बोल रहे थे कि अपना व्रत करती थी, आज इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया में अपने को कौन मानेगा। इस प्रकार से तीनों ने आपस में विचार किया। चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार बने और चंद्रमा जी उजाला किया। सब सब वह सांप साहूकार के बेटे के सामने जाने लगा तो विनायक जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट ली और ढाल से ढक दिया। तब वो औरत अपने आदमी से बोली कि चलो हम चौपड़ पासा खेलते हैं। तब वो औरत बोली दुश्मन मर गया है। दोनों जने उठे चौपड़ पासा खेलने लगे। खेलते खेलते बहुत देर हो गई। गांव में बहन रहती थी, वह भाई से मिलने आई तो भाई और भाभी दोनों नहीं उठे थे। तब बहन बोली कि माँ भाई तो हारा थका है, पर भौजाई के काई हो गयो है। भाई के महल में जाने लगी तो खून की नदियां बहने लगी। वे चिल्लाई कि माँ अपने भाई को किसी ने मार डाला है। तब आवाज दोनों ने सुनी। तब वो भाभी बोली कि भाई साहब हम नहीं मरे हैं, हमारी बेरी दुश्मन मारा है। मेहतर को बुलाओ और पाँव साफ करवाओ, गाजा बाजा के सामने लाओ। जल्दी मेहतर को बुलाकर सफाई करवाई और गाजा बाजा से भाई भाभी के सामने लिया। सब जने एक जगह बैठे। भाई बोला कि माँ मेरे जाने के बाद किसी ने कोई धर्म पुण्य किया है। माँ बाप बोले कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तब वो औरत बोली मैंने चौथ माता का व्रत किया है। सासू ने कहा कि तू तो झूठी है, 4 समय रोटी देती थी। तब तो बोली कि आप नहीं मानती तो इससे पूछ लो। सास सबसे पहले पनिहारी के पास गई और बोला कि महीने में एक बार रोटी देती है थी। फिर पांडे के पास ले गई तो पेब फूल खिला था। तीसरी बार जूठे वाड़े में ले गई तो खोद कर देखा तो रोटी सोने की हो गई। अब तो वो बोली कि चलो साहूकार की दुकान पर चलो, सामान को पूछ लो। तब वो सासू साहूकार के पास ले गई और बोली कि हाँ महीने में एक बार दमड़ी का घी और दमड़ी का गुड़ ले जाती है। जब वो सासू बहू पाँव गिरने लगी तो बहू बोली कि सासू जी तालाब का पानी पहाड़ पर मत चढ़ाओ, पहाड़ का पानी तालाब में आता है। सासू जी ने अपने पाँव लगती हूँ। सासू जी मैं आपके पाँव लगती हूँ, आप चौथ माता के पाँव पड़ो। चौथ माता जैसे बहू का उपकार किया वैसे सब पर उपकार करना। सुनने वाले हुंकार भरने वाले।